सर आज आप अहमदाबाद में आए हो क्या, किस कारण आए हो और क्या बोल। आज यहाँ पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक थी, जिसमें सभी वरिष्ठ साथी हमारे इस मीटिंग में मौजूद थे और विभिन्न प्रश्न जो आज गुजरात की जनता के सामने हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई। हाल ही में आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में मतदाता सूचियों में कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है वो पूरा मुल्क के सामने रखा। हमने संसद के अंदर संसद के बाहर भी ये मुद्दा बहुत ताकत के साथ वहाँ पर उठाया है और 14 अगस्त को हर जिले में देश भर में हमने मशाल जुलूस निकालकर इसका विरोध भी किया। यहाँ पर इस विषय पर भी चर्चा हुई और ये आंदोलन और तीव्र कैसा किया जाएगा और किस तरह से आगे आने वाले समय में कार्यक्रमों का आयोजन करना है उस पर भी विस्तार से यहाँ पर बातचीत हुई। सर इलेक्शन कमीशन की आज दिल्ली में बैठक हुई, क्या लगता है कि जो मतदार यादी राहुल गांधी के द्वारा से बताई गई है उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र की बुनियाद ये हमारी मतदाता सूची है। अगर मतदाता सूची में अगर गड़बड़ी है, जो मतदाता सूची में रहना चाहिए वो अगर बाहर रहता है और जो नहीं रहना चाहिए वो अगर जोड़ा जाता है, तो हमारे लोकतंत्र के सामने इससे बड़ा और कोई खतरा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये लड़ाई सत्ता में आने तक के मर्यादित ये कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता में आ जाए और कोई विपक्ष में चले जाए। ये इसके लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारा लोकतंत्र जिस तरह से हमारे संविधान में अभिप्रेत है उस तरह का लोकतंत्र कैसा कायम रहे, इस दिशा में ये सारा का सारा प्रयास है। ये कैसे हो सकता है कि 65 लाख मतदाताओं को बिहार में मतदाता सूची से निकाल दिया गया और इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जाके कहती है कि कानून में ये कोई प्रावधान नहीं कि हम ये सूची प्रकाशित करें कि कौन मतदाता कटा है और क्यों कटा है। मैं अगर 18 साल का व्यक्ति हूं तो मुझे अगर मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया तो ये मेरा हक है जानने का कि मुझे क्यों नहीं जोड़ा गया, और अगर मुझे निकाल दिया गया तो क्यों निकाल दिया गया, ये मेरा हक है। कहीं पर ऐसा होता कि एक छोटे से मकान में 80 लोगों को वहां पर मतदाता करके दिखाया जाता, कहीं ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा हुआ दिखाया जाता और जो जिंदा है उन्हें मरा हुआ दिखा दिया जाता। मैं समझता हूं ये पूरे के पूरे मामले में गहराई में जाने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन जो भारत का है ये उसकी जिम्मेदारी रहती है कि मतदाता सूची ये पूरी की पूरी दोष रहित रहे। राजनीतिक दलों पर जिम्मेदारी डालकर इलेक्शन कमीशन अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकती। मैंने देखा है उनका बयान जहां वो ये कहते हैं कि हमने राजनीतिक दलों को इसमें भागीदार बनाया, लेकिन ये जिम्मेदारी सरासर और पूरी तरह से 100% ये चुनाव आयोग की है। मतदाता सूची में त्रुटि रहेगी तो जिम्मेदारी